Hello everyone. Hi, I am Nidhi Agrawal and welcome to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. आज मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना चैनल वो क्लास 8th की मैथ्स की बुक से जो कि CBSE बोर्ड में यूज़ की जाती है। ज़्यादातर CBSE स्कूल में CBSE बोर्ड के जो स्कूल्स होते हैं वो यही बुक को फॉलो करते हैं। बट जिनके पास ये बुक नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर्स वही रहते हैं। अगर इसमें रैशनल नंबर का चैप्टर है तो आपके पास जो भी राइटर की बुक होगी उसमें भी यही चैप्टर होगा रैशनल नंबर का। बस डिफरेंस क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के सम्स हो जाते हैं, कुछ इजी हो जाते हैं, लेकिन जो रैशनल नंबर का बेसिक है, कौन से उसमें फॉर्मूले यूज़ होंगे, कौन से हमें क्या क्या बेसिक वहाँ पे फॉलो करना होगा, वो सब सेम रहता है। तो आज मैं आपको इस बुक से स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, और एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनमें भी यही, उनकी बुक्स में भी यही चैप्टर रहते हैं, बट उनमें कुछ सम्स डिफ़िकल्ट लेवल के हो जाते हैं। मैंने अभी ये बुक चूज़ की है, लेकिन आगे मैं और भी बुक से वीडियोस बनाऊंगी। तो आज मैं सबसे पहले यही बुक से बनाती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस देखेंगे तो ये मैथमेटिक्स की क्लास 8 की बुक, इसमें ये नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स इस बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है हमारा वो है रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर में जो भी मेरा जो पढ़ने का चैप्टर को वो ये रहता है कि मैं आपको चैप्टर की जो लाइंस लिखी रहती है ना, मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको उस चैप्टर का बेसिक समझ में आ जाएगा। कभी भी हम मैथ्स लगाते हैं तो हमें हमेशा उस चैप्टर का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। उस चैप्टर में क्या फॉर्मूलेज लगने हैं, वो कहाँ पे लगने हैं, क्यों लगने हैं, कैसे लगने हैं, वो सब हम लोग इसमें सीखेंगे। तो ये सबसे पहला चैप्टर रैशनल नंबर है जो कि बहुत इजी है, तो मैं आपको समझाती हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन का पार्ट आ रहा है उसमें आपको 3 चीज़ें समझाई गई हैं। फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल N से शो करते हैं। और इसमें कौन से नंबर्स आते हैं, तो कौन से नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे वो सारे नेचुरल नंबर होंगे। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये सारे होल नंबर है, इनमें भी सब 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। थर्ड हमारा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में एक तो ज़ीरो होता है, उसके बाद जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे वो सारे आएंगे, और जितने भी निगेटिव नंबर आएंगे वो भी सब इंटीजर्स में आते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो गया, होल नंबर 0 से, एंड इंटीजर्स आपका 0, पॉजिटिव नंबर एंड निगेटिव नंबर्स। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पेज पे जब हम आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, ये सबकी बुक में लिखी होती हैं। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं क्लोजर। अब यहाँ पे उसके अंदर सब पार्ट है होल नंबर, इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हम लोग देखेंगे कि ये होल नंबर और ये सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉपर्टी आता है वहाँ पे वो आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि होल नंबर्स इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर हम लोग होल नंबर्स लें, दो हमने होल नंबर लिए और उनका एडिशन किया, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, होल नंबर मिला। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्लोजर होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सेकंड हमारा आता है सब्ट्रैक्शन का। उसमें अगर हमने 5 - 7 किया तो कितना आ जाएगा, -2, राइट, क्योंकि जो नंबर ग्रेटर होता है उसी का साइन लगता है, तो -2 आ गया। तो ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि हमें पता है होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। बट अगर यहीं पे 7 - 5 लिखा होता तो हमारा आंसर आता +2, तो फिर हम बोलते कि वो फॉलो कर रहा है। तो दैट मीन्स कि होल नंबर के केस में वो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो हो जाएगा मे और मे नॉट भी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, वो होता है मल्टीप्लिकेशन का केस। अब हमने एक नंबर लिया 3 × 0, उसका आंसर क्या आ गया, 0। तो अभी 0 हमें पता है कि वो होल नंबर होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि होल नंबर मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है डिवीजन। सपोज़ यहाँ पे 3 × 7 होता तो भी हमारा 21 आता, और वो अगेन क्या आ गया आपका होल नंबर, तो ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है डिवाइडेशन। अब डिवीजन के केस में हम लोग देखेंगे फोर्थ में। तो डिवीजन के केस में हमने देखा कि सपोज़ 4/2 लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। 2 अगेन इज़ अ होल नंबर, तो अगर ये होल नंबर है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। बट अगर यहाँ पे लिखा है 5/8, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8, क्योंकि ये किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं होगा, तो इसका यही आंसर होगा। और ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं।
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डिवीजन के केस में भी मे और मे नॉट बी की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये तो फॉलो करता ही करता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी फॉलो कर सकता। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी आती है इंटीजर्स। अभी ये इंटीजर्स में हम लोग देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर से, तो अभी हमने वही दो नंबर्स लिए। अभी मैं आपको यहाँ से भी बता सकती हूँ, मुझे वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं। मैंने दो नंबर लिए, उनको ऐड करके देखा, +12 आ गया। अब सपोज़ मैंने दो नंबर्स लिए, एक लिया -5, एक लिया +1, तो इसका आंसर आएगा -4। तो अगर आंसर प्लस में आए या माइनस में आए एडिशन करने के बाद, वो दोनों ही इंटीजर्स होता है, राइट, क्योंकि इंटीजर्स में प्लस नंबर भी आते हैं और निगेटिव नंबर भी आते हैं और ज़ीरो भी आता है। तो इंटीजर्स के केस में आपका एडिशन वाला फॉलो कर रहा है। सेकंड आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमने देखा कि निगेटिव नंबर भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो क्लोजर में वो फॉलो नहीं कर रहा था, बट इंटीजर्स में वो फॉलो कर रहा है। तो इंटीजर्स के केस में सब्ट्रैक्शन वाला फॉलो होता है। थर्ड हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी हमने ऐसे सॉल्व करके देखा, तो ज़ीरो आया या पॉजिटिव नंबर आए या फिर निगेटिव भी आ सकता था। अगर हम लोग 3 × -7 करते तो हमारा आंसर आता -21। तीनों ही केस ज़ीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव तीनों हमारे इंटीजर्स में फॉलो करते हैं। तो ये इंटीजर्स भी मल्टीप्लाई वाला फॉलो कर रहा है। अब डिवीजन के केस में देखेंगे। डिवीजन के केस में अगर नॉर्मल डिवीजन होके आ गया, मतलब नॉर्मल नंबर मिल गया विदाउट फ्रैक्शन, तो हम लोग बोलेंगे कि वो इंटीजर है, वो डिवीजन के केस में फॉलो करता है। लेकिन अगर ऐसा फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो इंटीजर डिवीजन के केस में फॉलो नहीं कर रहा। तो इसमें भी सेम चीज़ हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये तीन फॉलो करेंगे इंटीजर्स के केस में, और डिवीजन वाला डाउटफुल केस रहता है। ओके, थर्ड हमारा आ जाता है रैशनल नंबर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये मैंने आपको ये चार्ट समझा दिए। ओके, अब हम लोग आते हैं थर्ड रैशनल नंबर के केस में। अभी यहाँ पे लिखा है कि रैशनल नंबर क्या होता है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। अभी इसका क्या मतलब होता है, तो जब भी रैशनल नंबर होगा तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर कोई नंबर लिखा है 5/8, वो वेदर वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, अगर वो प्लस में लिखा है या माइनस में लिखा है, दोनों ही रैशनल नंबर होंगे। बस उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में इंटीजर्स होना चाहिए। ये 5 और 8 दोनों इंटीजर है, राइट। यहाँ पे लिखा है -5 और 8, तो माइनस का नंबर भी इंटीजर होता है और पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर होता है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर नंबर्स लिखे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर है। बट कभी भी ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इनडिफाइंड, कि वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो दैट मीन्स, तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या हो गई, P/Q, मतलब ये दोनों इंटीजर होने चाहिए और Q डज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर एक नंबर लिखा है 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ज़ीरो इंटीजर है कि नहीं है, हम लोग बोलेंगे येस। आप बोलोगे मैम कैसे, क्योंकि ज़ीरो तो सिर्फ न्यूमरेटर में लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ लिखा ही नहीं है। बट नो, जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि इसके डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली 1 है। वो हमें शो नहीं किया हमने, लेकिन ज़ीरो लिखा है तो 0/1 है। तो दैट मीन्स इसके न्यूमरेटर में भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, तो फिर ये एक रैशनल नंबर है। तो दैट मीन्स ज़ीरो अगर कहीं पर लिखा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर है। अगर सिंगल 6 लिखा है तो भी वो रैशनल नंबर है, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में हम लोग क्या सपोज करेंगे कि 1 लिखा हुआ है। तो न्यूमरेटर में भी इंटीजर, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर, दैट मीन्स सिंगल 6 लिखा है तो वो भी एक इंटीजर है। ओके, क्या चीज़ इंटीजर नहीं है, जब कभी भी ज़ीरो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। पॉजिटिव हो या निगेटिव तब भी वो रैशनल नंबर होगा ही होगा। ओके, तो ये तो हो गया रैशनल नंबर का डेफिनेशन। अब हम लोग ये समझेंगे कि रैशनल नंबर वो सारी प्रॉपर्टीज़, ये चारों प्रॉपर्टीज़ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब फॉलो करता है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग ने दो नंबर्स लिए यहाँ पे, अब की बार हम लोग रैशनल नंबर ले रहे हैं। तो रैशनल नंबर हम लोग ने सपोज़ लिए 5/2 + 1/4 सपोज़ लिया। अब इसका एलसीएम आएगा 4, फिर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 10 + 1 दैट इज़ 11/4। तो ये हमें सॉल्व करने के बाद नंबर मिला। अब आप देख रहे हो कि इसके न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है। तो हमने दो नंबर ऐसे सॉल्व करके देख लिए। अब सपोज़ यहाँ पे प्लस का साइन नहीं होता, यहाँ पे किसका साइन होता, माइनस का। किसका होता, माइनस का। तो भी हम इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाता है, 10 - 1 दैट इज़ वहाँ पे आ जाता 9/4।
तो 9/4 में भी क्या होगा, 9 इज़ अ इंटीजर एंड 4 इज़ ऑल्सो इंटीजर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब भी दो नंबर्स आएंगे फ्रैक्शन में, हमने उनको सॉल्व किया, उनके बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो या फिर उनके बीच में ऐसे मल्टीप्लाई का साइन हो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं, हमने चेक किया ये इंटीजर है ये इंटीजर है, तो दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है। उसके बाद इसी चीज़ को हम लोग डिवीजन में चेक कर लेते हैं। ऐसे लिखा हुआ है 1/4, हमने 5/2 लिखा। जब ऐसे लिखा होता है तो डिवाइड के साइन को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, इनटू करते हैं, और जो सेकंड नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये 1/4 था, तो ये क्या हो गया 4/1। अब आपने देखा ये नंबर इस नंबर से कैंसिल हो रहा है, तो 5 2 क्या आ गया 10/1, दैट इज़ 10। तो जब भी मैंने बोला कि सिंगल नंबर लिखा होगा तो वो भी क्या होगा, हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। तो हमने देखा कि पॉजिटिव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चारों के केस में रैशनल नंबर सॉल्व हो रहा है, मतलब सॉल्व होने के बाद जो नंबर हमें मिल रहा है वो एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी दी गई है यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दिख रहा है आप सबको, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें भी हम लोग यही 4 पॉइंट को चेक करते हैं, लेकिन कैसे चेक करते हैं। सपोज़ यहाँ पे लिखा है 0 + 7, ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा। अब हमने क्या किया, इनके दोनों के प्लेसेस चेंज कर दिए, मतलब 7 को पहले लिख दिया 0 को बाद में लिख दिया, तभी भी इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा। तो जब प्लेस चेंज कर देते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में, अगर तब भी दोनों का आंसर सेम आता है, मतलब हमें सेम आंसर मिलता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एडिशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है, मतलब वो उस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सेकंड सपोज़ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा है 7 - 5, इसका आंसर क्या आएगा +2। ओके, अब मैंने 5 को 7 की प्लेस पे कर दिया, 7 को 5 की प्लेस पे कर दिया। अभी आंसर क्या आएगा -2, क्योंकि जो नंबर ग्रेटर होता है उसका साइन लगता है, यहाँ 7 ग्रेटर है तो आंसर में क्या लगेगा -2 लगेगा। तो पहले वाले से हमें मिला 2, प्लेस चेंज करने के बाद हमें मिला -2, तो दैट मीन्स कि सब्ट्रैक्शन वाला केस कॉम्यूटेटिव नहीं है। ओके, अब हम लोग मल्टीप्लाई चेक करते हैं। 5 × 7 करेंगे 35 आएगा, 7 × 5 कर दिया, प्लेस चेंज करके किया तभी भी 35 आया, तो बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉम्यूटेटिव। अब डिवीजन करके देखते हैं। सपोज़ 15 / 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। अब हमने 5 / 15 कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो ये क्या हो गया, ये फॉलो नहीं कर रहा। तो हमने देखा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में कभी भी फॉलो नहीं करती है। ओके, कभी भी फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट हमारा आता है, अब हम लोग यही चीज़ इंटीजर्स में चेक करके देखेंगे। तो इंटीजर्स में भी सेम प्रोसेस हो जाएगा। एडिशन में आप देखोगे एडिशन मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रहा है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारे भी क्या थे, इंटीजर्स ही थे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि कौन सी क्या प्रॉपर्टी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव। उसमें भी हम ये चारों चीज़ें चेक करेंगे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, उसको कैसे देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होता है कि एक नंबर आपका ब्रैकेट के बाहर रहेगा और 2 नंबर्स ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। वो नॉर्मल नंबर भी हो सकते हैं, वो ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लाइक ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है 5/8, 2/3 + 3/2। तो नॉर्मल नंबर हो या फ्रैक्शन में नंबर हो, रैशनल नंबर हो, 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर होंगे और एक ब्रैकेट के बाहर होगा। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 5, फिर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 5 + 5 कितना हो गया 10। तो ये हुआ एक आंसर। अब हमने क्या किया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें लगाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अभी एसोसिएटिव में क्या होगा कि अभी फर्स्ट इन दोनों को अंदर कर दो और इसको बाहर कर दो। तो हम लोग करके देखते हैं। 5 + 2 ब्रैकेट के अंदर किया और +3 को बाहर कर दिया, तो 5 + 2 7 हुआ, 7 + 3 करेंगे लास्ट में तो कितना आ गया 10। तो पहले आंसर से भी हमें 10 मिला, सेकंड से भी 10 मिला, हमने लोग ने ब्रैकेट्स चेंज कर दिए थे। ओके, तो दैट मीन्स एडिशन के केस में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, क्योंकि ब्रैकेट्स चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आया। ओके, अब यही चीज़ अगर आप सब्ट्रैक्शन के केस में करके देखोगे तब क्या आएगा। देखो ये लिखा हुआ है 5 माइनस और यहाँ पे लिखा है 6 - 1,
तो अभी ब्रैकेट में पहले सॉल्व करेंगे, 6 - 5 5 आया और 5 - 5 0 आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। अब की बार हम लोग ने 5 - 6 किया और यहाँ पे -1 किया। इसका आंसर क्या आएगा? -1। अभी -1 -1 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा निगेटिव लगता है। तो 1 1 को प्लस करेंगे 2 आएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। तो पहले केस में आंसर 0 आया था, दूसरे केस में -2। हम लोगों ने सिर्फ ब्रैकेट्स को चेंज किया। अभी इन दोनों नंबर को अंदर किया और इसको बाहर किया। तो आपने देखा कि माइनस के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं आती। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। कितना आ गया? 100। अब हमने क्या किया? इन दोनों को अंदर किया और इसको बाहर किया। तब भी आप जब सॉल्व करोगे तो आपने देखा 100 आया, तो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रही है। फिर आप जब डिवीजन का देखोगे तो वो फॉलो नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने इनकी चारों प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव में लगा के चेक कर लिया। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? 3 नंबर्स होते हैं और उनमें 3 नंबर में 2 ब्रैकेट के अंदर होते हैं और 1 ब्रैकेट के बाहर होता है। हम लोग ब्रैकेट को आगे पीछे करते हैं और फिर चेक करते हैं कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। आंसर सेम आएगा तो बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, नहीं आएगा तो बोलेंगे कि एसोसिएटिव फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। बहुत ईजी है, ये नॉर्मल क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे लिखा है 3/7 - 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस प्लस में ये 5/22। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बेसिकली करके दिखाऊंगी। प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, हमने सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लिए। अब हमारे पास ये 4 नंबर आ गए। अब हम क्या करेंगे? इन चारों का एलसीएम लेंगे, 7 11 21 और 22। यहाँ रफ में आप एलसीएम लोगे। सबसे पहले 7 के टेबल से जाएगा, फिर आप देखोगे 2 के टेबल से जाएगा, फिर 3 के टेबल से जाएगा और फिर लास्ट में 11 के टेबल से जाएगा। तो हमारे पास नंबर आ गए 7 × 2 × 3 × 11। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपका आंसर आएगा 462। कितना आ गया एलसीएम? 462। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे नीचे 462 लिख देते हैं। फिर हम लोग को पता है कैसे करते हैं, इस वाले डिनोमिनेटर का इससे डिवाइड करेंगे, मतलब 7 के टेबल्स को इससे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसका इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 198। फिर 11 से इसको डिवाइड करेंगे। मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाऊँ, आपको अगर नहीं आता हो, वैसे तो 6 7 सब पढ़ के आए, सबको आता है। 11 के टेबल में 46 देखेंगे, 11 4 ज़ा 44 आएगा, 2 बचेगा, 2 को नीचे कॉपी किया, 11 2 ज़ा 22। आंसर कितना आ गया? 42। तो 11 का जब हमने इसे डिवाइड किया तो आंसर आया 42, और उस 42 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 6 से करेंगे तो वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो आ जाएगा 252। तो यहाँ पे कितना आ गया? 252। ऐसे हम लोग 21 का टेबल लेंगे, उसको इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस वाले को प्लस कर देंगे तो 198, और इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को भी प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है? माइनस का। जब इन चारों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -125/462। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। फिर हम लोग देखेंगे कि ये किसी भी टेबल से कट नहीं हो रहा। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। बस जब ये किसी भी टेबल से कट नहीं होगा तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्लस माइनस के सम्स को ऐसे सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका मल्टीप्लाई का, वो भी मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, जिससे कि आप एक्सरसाइज बहुत ईजिली कर पाओगे। मैं इसीलिए आंसर सॉल्व करके दिखा रही हूँ एग्जाम्पल्स, जिससे कि आपको एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। आप सारे सम्स कर लोगे, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रैकेट ओपन किया, बाहर कोई साइन नहीं है तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, लेकिन मल्टीप्लाई तो रह गई, बट सिर्फ ब्रैकेट ओपन हो गया। अब आप देखोगे कि कौन सा नंबर किससे कट हो रहा है। 5 का टेबल 15 से कट होता है, तो ये कट कर दिया, 5 3 ज़ा 15। 7 का किससे कट होता है? 14 से। 3 किससे कट होता है? 9 से, 3 3 ज़ा 9। और 4 किससे कट होता है? 4 4 ज़ा 16। फिर हमने साइन देखा, ये माइनस का था, ये माइनस का था, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो हमारा आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। अब न्यूमरेटर में देखते हैं क्या बचता है। न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे तो आपका बचेगा 3 2 ज़ा 6, और डिनोमीटर में आप देखोगे तो 4 3 ज़ा 12। अभी फिर से कट हो रहा है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो आंसर क्या आ गया? +1/2। तो देखो आपका बुक में भी आंसर क्या आ रहा है? 1/2। ओके, तो हमने ये एग्जाम्पल 2 ऐसे सॉल्व कर लिया।
तो ये प्लस माइनस वाले ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहला काम करते हैं ब्रैकेट को ओपन करना, उसके बाद यहाँ पर भी हमने ब्रैकेट को पहले ओपन कर लिया था, फिर कट 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 करते चले गए और आंसर आ गया। ओके, तो ये हुआ ये। अब इसके बाद एक और मैं आपको बहुत बेसिक सा रूल है जो बताने जा रही हूँ, जो हो सकता है आप सबको पता भी हो, कि अगर किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो प्लस करते हैं तो हमेशा हमें वही नंबर मिलता है। जैसे कि +2 में प्लस किया, +2 मिल गया। अगर यहाँ -5 लिखा होता फिर ज़ीरो प्लस करते तो हमें वही नंबर मिलता विद साइन। यहाँ पे +2 था तो +2 मिला, -5 था तो -5 मिला, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर में प्लस करो या माइनस करो आपको वही नंबर मिलता है। लेकिन अगर उसी ज़ीरो को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या मिलेगा? ज़ीरो। अगर -2 में ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो -0 नहीं मिलता, हमेशा सिर्फ क्या मिलता है? नॉर्म ज़ीरो ही मिलता है। ज़ीरो में प्लस या माइनस साइन नहीं लगाते हैं, सिर्फ ज़ीरो ही आंसर होता है। अब हम लोग जो ये लाइन मैंने आपको बताई तो इसका यहाँ पे इसलिए बताई क्योंकि आपके बुक में लिखा हुआ है ज़ीरो इज़ कॉल्ड दी आइडेंटिटी फॉर दी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब एडिशन ऑफ रैशनल नंबर के लिए क्या होती है? आइडेंटिटी। मीन्स क्या हुआ कि अगर आपने 2 + 0 किया तब भी आपको 2 मिला, और अगर आपने 0 + 2 किया, मतलब यहाँ पे प्लेस चेंज कर दिया, 0 + 2 करेंगे तभी भी आपको क्या मिलेगा? 2। तो ज़ीरो को हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फॉर दी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, अब हम लोग रोल ऑफ 1 दिखाते हैं। 1 का रोल क्या होता है? 1 का रोल मल्टीप्लाई में होता है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलेगा। अगर हमारा नेक्स्ट नंबर माइनस में है और उसका मल्टीप्लाई 1 से करें तो हमें वही नंबर मिलेगा विद साइन। +5 था तो +5 मिला, -2/7 था तो -2/7 मिला। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? दैट से दैट 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो वहाँ पे क्या था? एडिशन के लिए था, कॉल दी आइडेंटिटी फॉर दी एडिशन। और 1 को क्या बोलेंगे? 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। ओके, तो आपने देखा मैंने आपको ये पूरी एक्सरसाइज कवर करवा दी। अब नेक्स्ट हमारा आता है निगेटिव और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। ये भी आपकी एक्चुअली बुक में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि जब भी कोई नंबर 5 लिखा है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? ये +5 लिखा है ना, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -5। क्यों होगा? सो दैट कि दोनों कट होके क्या आ जाए? 0। तो हमें ऐसा साइन चूज़ करना होता है कि वो कट होके 0 आ जाए। अगर यहाँ पे -5 लिखा है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा कि 0 आ जाए? +5। ऐसे अगर फ्रैक्शन में लिखा होगा -2/7 तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? +2/7, क्योंकि तभी तो दोनों कट होके क्या होंगे? 0। अगर प्लस में लिखा है 2/8 तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -2/8, सो दैट कट होके क्या हो जाए? 0। तो प्लस का एडिटिव इन्वर्स माइनस में लिख दोगे, अगर कोई माइनस में लिखा है तो उसका एडिटिव इन्वर्स प्लस में हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स भी बोलते हैं, और कभी कभी बुक में निगेटिव इन्वर्स लिखा होता है, उसका मतलब भी सेम थिंग होता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन रेसिप्रोकल का। अभी रेसिप्रोकल में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। आपको क्वेश्चन होगा कि 6, सपोज 6 लिखा है, 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब आपको ऐसा नंबर चूज़ करना है कि आपका आंसर 1 आ जाए, आप ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो। तो 6 में आप किसका मल्टीप्लाई कर दो? आप 6 का रेसिप्रोकल कर दो। ये क्या लिखा हुआ है? बेसिकली क्या लिखा हुआ है? 6/1, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/6। तो जब आप कट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। ऐसे ही 5 लिखा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। जब आप कट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? 1/5। ऐसे अगर लिखा रहेगा -5/7 तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस साइन तो लगेगा ही लगेगा, और 5/7 का क्या हो जाएगा? 7/5। अब आप देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? +1। ओके, तो हम लोग को क्या करना है? जो भी नंबर का पूछेगा उसका हम लोग रेसिप्रोकल करके लिख देंगे और कट करके शो कर देंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे कि राइट द एडिटिव इन्वर्स फॉर द फॉलोइंग। तो -7/19 का रेसिप्रोकल क्या होगा? +7/19। ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैं आपको खुद से सॉल्व करके बताऊंगी नेक्स्ट इसमें वीडियो में। ये मल्टीप्लाई वाला सम दिया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उन सबको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी आप फर्स्ट एक्सरसाइज देखोगे, इसमें आपको प्रॉपर्टी का नेम बताना है।
मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, उसमें से आप चूज़ करके देखो कि क्या नाम होगा। एडिटिव इन्वर्स मैंने आपको बताया, +2/8 का क्या हो जाएगा, -2/8, -5/9 का आंसर क्या हो जाएगा, +5/9। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देना। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा इनटू -1/13। इसका क्या होगा, -19/13 रेसिप्रोकल ऊपर नीचे। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/1। ओके, तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये वाली एक्सरसाइज आप अपने आप कंप्लीट सॉल्व कर लोगे बिना किसी की भी हेल्प के, मेरी भी हेल्प के। ओके, तो यही मेरा आपको बताने का यहाँ पे एम है कि आप बिना किसी की हेल्प के और अच्छे से बेसिक समझ के, व्हाट इज़ नेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये बेसिक चीज़ें हैं। कई बार ये हमें 6th 7th 8th में भी हमें नहीं आ पाती है। अगर हमें ये अभी नहीं आएंगी तो हमें 9th में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो आप सबको ये आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको बेसिक बताते हुए बताया कि व्हाट इज़ रैशनल नंबर, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे एलसीएम लेना है, मल्टीप्लिकेशन का आएगा तो कैसे कट करना है। इसके लिए हमें टेबल्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोग 8 में आ गए हैं, आपको मतलब 20 तक तो एनी हाउ टेबल लर्न होने ही होने चाहिए। उसके बाद आपको आगे भी लर्न होनी चाहिए, क्योंकि 9th में अभी आपको स्क्वायर्स, क्यूब भी लर्न करवाऊँगी मैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको लर्न करना है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी आप सबसे कि आप टेबल्स पे बहुत फोकस करिए। उससे आपकी सॉल्व करने का जो टाइम है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो जस्ट हाफ हो जाएगा। आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे क्योंकि आपको बेसिक आता है। टाइम कहाँ पे लगता है, कैलकुलेशन करने में, और कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है क्योंकि हमें टेबल्स नहीं आते हैं। टेबल्स हमें आएंगे तभी हम जल्दी जल्दी एलसीएम ले पाएंगे, जल्दी से कट कर पाएंगे, जल्दी से सोच पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो एक क्वेश्चन बचा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, 1.1 का भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, तो नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी और वो लास्ट वाला क्वेश्चनिंग जो बचा है वो बताऊंगी। तब तक आप लोग ट्राई करिए ये सारे सम सॉल्व करने के लिए। ओके, गुड बाय।